नमस्कार दोस्तों। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के समक्ष ये कहा है, आज के बाद किसी को शूद्र मत कहना। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या शूद्र शब्द कोई अपमानजनक शब्द है, जो उनको शूद्र शब्द अपमानजनक लगा? मित्रों, यजुर्वेद के 31वें अध्याय में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मंत्र आया है, ब्राह्मणस्यो मुखमासीत बाहु राजन्याकृता रुतदुष्य पदव्यागम शूद्रो अजायता। यानी कि उन विराट पुरुष भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई और भगवान के जंघाओं से वैश्यों की और भगवान के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, जहाँ से गंगा मैया का भी प्राकट्य हुआ है। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये आदर्श वर्ण व्यवस्था है, जन्मना वर्ण व्यवस्था है। ये इसका वेदों में उल्लेख है, जिसको आप अपमानजनक शब्द बता रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये आपका अपना विषय है, आपकी अपनी सोच है, इसको हमारे धर्म पर लादिए नहीं। आप नेतागिरी करें, वहीं तक सीमित रहें, धर्म का आपको दैव ही नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष 2 मास के पश्चात में वीडियो में लेकर के आया हूँ और हमारा विषय है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वर्सेस कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। क्या मैटर था मित्रों, वो बताते हैं आपको विषय। 2 वर्ष पूर्व 2023 का बताया जाता है, ये मीडिया के हवाले से खबर है। ये हाईवे पर दोनों की मुलाकात हो गई थी और वहाँ पर उनकी आपस में बातचीत हुई और डिबेट हुई, जिसमें यूपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ये पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि चलो बताइए, जब वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा जी के हाथ में दिया रखा था, तब पहली बार सबसे पहले यशोदा उनकी माता ने क्या नाम रखा था। तो अब अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में तो बहुत बातें वायरल हो गई, उड़ा दी गई, वीडियो भी बन गई कि कथावाचक जी चुप रह गए। परंतु एक बात यहाँ पर हम आज इसका खंडन करेंगे। सबसे पहले तो हम कहेंगे, माननीय भूतपूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपको ज्ञान नहीं है भागवत का, महाभारत आपने नहीं पढ़ी, अध्ययन नहीं किया। आप केवल वोटों के सहारे चलते हुए धर्म में संकीर्णवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करके ये वो अनिरुद्धाचार्य हैं जो 2020 में कोरोना काल में गौ माता से लेकर के बंदर, बच्चे, बूढ़े और सभी के मुख तक उसने रोटी पहुंचाई। कोरोना काल में सबकी मदद की। चलो, ये तो दूसरी बात है। प्रश्न का ज्ञान होना ना होना एक अलग बात है, परंतु वो ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है और वर्ण व्यवस्था को, जन्मना वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, शंकराचार्यों को मानते हैं और जो भी कुछ बात बोलते हैं तो अपनी वो क्षमा याचना कर लेते हैं। तो यदि उनको नहीं पता तो चलो आपसे प्रश्न रखते हैं। पहली बात तो इस बात का उत्तर दीजिए, आपको चुनौती देता हूँ, दिखाइए वसुदेव जी ने नंद बाबा को या जो यशोदा मैया को कहाँ दिया, किसके हाथ में कृष्ण भगवान को दिया, बाल कृष्ण, शिशु कृष्ण को दिखा दो। क्योंकि जब ये दशम स्कंद में भागवत पुराण में वर्णन आता है, भगवान को जब लेकर के वसुदेव महाराज गए तो सब वहाँ पर सोए हुए थे। यशोदा मैया सोई हुई थी, मूर्छित थी और सभी वहाँ पर सोए थे। रोहिणी माता भी सोई हुई थी, सब वहाँ पर सोए थे, कोई जागा हुआ नहीं था। वसुदेव जी ने शिशु कृष्ण, भगवान कृष्ण को यशोदा जी के पास लिटाया और योग माया जो शिशु रूप में थी उनको लेकर के चल दिए। तो या तो आपकी बात कट गई, यहाँ से सिद्ध होता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ आप जानते ही नहीं। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि नामकरण संस्कार जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से सूतक लगता है। हमारे देशी भाषा में श्रावण बोलते हैं। जब तक श्रावण नहीं निकलती, सूतक नहीं निकलता, 10 दिन का शुचिता का वो होता है मैटर।
तो 10 दिनों तक ये शुचिता का सूतक रहता है, शावड़ रहती है। उसके बाद 11वें दिन प्रसूति स्नान होता है, घर में शुद्धताई होती है, हवन यज्ञ होता है प्रसूति का। उसके पश्चात में जाकर के नामकरण होता है। वो कुलगुरु जो होते हैं या तो वो रखते हैं, जो पंडित जो नामकरण संस्कार कराता है वो करता है। तो भगवान कृष्ण का भी दशम स्कंद में आया है ये अष्टम अध्याय में नाम संस्करण संस्कार और बाल लीला। गर्गाचार्य महाराज ने प्रथम बार उनका कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार किया था। पढ़ के बताता हूँ आपको। अष्टम अध्याय में 12वें श्लोक से देखिए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदोनुगुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु यदूनाम प्रथम भावाद संकर्षण संत्युत कि यह रोहिणी का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम रोहिण्य होगा और सगे संबंधी मित्रों को अपने गुण से आनंदित करेगा, इसीलिए दूसरा इसका नाम राम होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, तो इसका एक नाम बल भी होगा। और यह यादवों में तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं करेगा, लोगों में फूट पड़ने पर मेल करवाएगा। तो बलराम जी को तो पहले आपको मानना चाहिए, परंतु आप फूट पड़वा रहे हैं करवा ब्राह्मण और यादवों में। दूसरी बात है, ये यहाँ पे लिखा है आसन वर्णास्त्रो हिस्त्रस्य गृणतोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तथा पीत इदानीम कृष्णाताम गता। और भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है जो ये सांवला है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, अवतार लेता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब की यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी तुम्हारे यहाँ पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसीलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे वासुदेव भी कहते हैं। अब कहीं से पता चला, जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी ने भी इस पर वीडियो दिया था। कहा कि भाई किसी ने ज्ञात हुआ कि उन जो यशोदा मैया ने उनका नाम ऐसा, ये भूतपूर्व जी कहते हैं कि यशोदा जी ने वासुदेव कह करके बुलाया। अरे उनको तो पता ही नहीं था कि ये वसुदेव का देवकी का पुत्र है, तो यशोदा मैया कैसे वासुदेव बुलाती। अब ये बात हो सकती है कि घर में माता जी कनवा कहती थी, कन्हैया कहती, या जो लल्ला ही बोलती, जब तक नामकरण संस्कार नहीं होता तो लल्ला ही बोलती है। ब्रज भाषा में, ब्रज क्षेत्र में बच्चे को माता लल्ला बोलती हैं और बेटी को लाली, तो लल्ला बोला, ठीक है। कहीं कहीं हमने संतों के मुख से सुना है जब उनका नाम कृष्ण रखा गया तो माता ने उनको कनवा कह दिया, कन्हैया कह दिया, लल्ला कह दिया। और कहीं कहीं हमने संतों के मुख से सुना है माता यशोदा ने एक नाम उनका नीलमणि भी रखा था। तो ये शास्त्र से भिन्न बात है, इसको हम समर्थन नहीं देते, किंवदंती है, परंतु शास्त्रोक्त तो यही है जो माता जी लल्ला बोलती है यशोदा मैया कन्हैया को। और नामकरण संस्कार उनका गर्गाचार्य महाराज ने कहता, तो उस हिसाब से प्रथम नाम उनका कृष्ण था। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।